हरे कृष्ण दोस्तों। तो आज था हमारे वीक 7 का पहला दिन, जो कि लास्ट 3 वीक्स बचे आउट ऑफ 9 वीक्स। तो काउंटडाउन जारी है और बहुत ही जल्दी हम हमारे पीआर टेस्ट करने वाले हैं। तो आज था लगभग 19 डे, आई गेस, या 19 डे आउट ऑफ 27। काफ़ी ब्रूटल था आज का वर्कआउट। कैसे कैसे, आई मीन थ्रू हुआ है ये वर्कआउट मैं ही जानता हूँ। मतलब फिजिकली तो एग्जॉस्ट हो ही चुके थे, बट मेंटली बहुत पुश किया है। काफ़ी लंबा भी चला वर्कआउट, क्योंकि स्क्वाट्स में काफ़ी टाइम लग गया था। बट देखते हैं आज का सेशन कैसा था, क्या वर्कआउट रूटीन था, वो देख लेते हैं। तो आज थे 16 सेट्स ऑफ स्क्वाट। जैसे कि फर्स्ट फेज में भी हमारा ये हुआ था, पहला दूसरा तीसरा वीक में स्क्वाट के सेट्स बढ़ते जा रहे थे विद द वॉल्यूम। तो आज था हमारा 16 सेट्स ऑफ स्क्वाट और सब हाई इंटेंसिटी था। 50% से वार्म अप करा, फिर बाद में लगभग 92 से 95% आई वुड से मैंने एंड कुछ सेट्स में थोड़ा 5-10 पाउंड्स एक्स्ट्रा डाला, ताकि चैलेंजिंग लगे थोड़ा। और हम पीआर पे ज़्यादा ज़्यादा 5-10 पाउंड्स ऐड कर सके। और ये थे 16 सेट्स, सारे लगभग 80% से 90% के रेंज में देखेंगे तो। ये देखो, सेट 4 से 80% चालू करते हैं और फिर वहाँ से ऊपर जाके 92.5, फिर वहाँ से वापस 90 से लेकर नीचे आते हैं 80% तक। तो सारे लगभग सब ऑलमोस्ट 180 केजी प्लस थे सारे सेट्स। 16 सेट्स में से सिर्फ 3 पहले सेट वार्म अप के थे जो नहीं थे। तो 13 सेट्स हमने करे 180 टू आई वुड से 220 समथिंग केजी के आसपास, नहीं 200 केजी के आसपास, सॉरी। 205 टू नहीं 213 केजी तक गए थे, हाँ। तो 180 टू 213 केजी के बीच में हमने 13 सेट करे। और 2-3 सेट ही एक एक रेप के थे, बाकी सारे 2-3-4-5 रेप्स पे थे। तो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था। उसके बाद था 10 सेट बेंच प्रेस। बेंच प्रेस तो इजीली पुश हो रहा था, बट बहुत स्क्वाट्स के बाद बॉडी बहुत टायर्ड हो गया था, कोर टायर्ड हो गया था, लेग्स तो टायर्ड हो गए थे। और फिर बाद में बारबेल रो, वो भी मर मर के हुए। जल्दी जल्दी वीडियोस भी देख लेते हैं आज की। तो आज काफ़ी ही लंबा दिन था, बोलेंगे तो। सुबह 6:30 बजे उठे, सब मील प्रेप वगैरह किए। 7:30 बजे के आसपास काम के लिए निकले। काम था काफ़ी, आज काम लंबा चला। बीच में थोड़ा लंच के टाइम एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, तो नैप ले लिया लंच करके। बट उसके अलावा 7 बजे तक काम चला, एक्स्ट्रा था आज थोड़ा। तो मतलब, और फिर 7 के बाद वर्कआउट शुरू करा। लगभग 10 बज गए वर्कआउट ख़त्म करते करते, इंक्लूडिंग माई वार्म अप, स्ट्रेचिंग एंड पोजिंग। तो फिर वहाँ से वापस निकले घर की तरफ। घर आते आते 11 साढ़े 11 बज गए, क्योंकि आई ट्रैवल बाय बस। तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है वर्क से आने जाने में। बसेस चेंज करनी पड़ती है बीच में। दैट्स वेयर आई डू दैट्स वेयर आई डू मोस्ट ऑफ माई एडिटिंग। कि बस में बैठे बैठे सारी वीडियोस एडिट करके, कंबाइन करके, सब सेट्स इनपुट करके बस में ही मोस्टली एडिटिंग कर लेता हूँ, ताकि घर आते ही वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। बाकी ये थे आज के टॉप सेट्स, देख लेते हैं ये भी। इसमें सेट 6 तक मैंने प्रोग्राम फॉलो करा था। उसके बाद सेट 7 में था 450 पाउंड्स डालना था। तो मैंने, क्योंकि वो टॉप 2 सेट्स था, तो मैंने 455 डाला, 5 पाउंड एक्स्ट्रा डाला उसमें, जो कि 206 केजी है। काफ़ी अच्छा गया। फिर मेरा टॉप सेट आज का 460 पाउंड्स होने वाला था। तो मैंने उसमें और 10 पाउंड्स ऐड करा और 470 किया। जैसे 92.5% दिया था, मैंने 94% तक गया। काफ़ी इजी मूव हुआ ये भी, अच्छा लगा फील हो गए। बट फिर सेट 9 और 10 तक, आई वुड से 9-10 तक काफ़ी वी वर हैंडलिंग द स्कॉट्स वेरी वेल। बट 10 के बाद लास्ट के जो सेट्स थे, उसमें 3-3 4-4 5-5 रेप करने थे। और एट दिस पॉइंट बॉडी वॉज सो टायर्ड, आई वॉज लिटरली फाइटिंग फॉर एवरी रेप। मतलब हर रेप के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, ऐसे मेंटली। फिजिकली तो कर ही रहा था, वो दिखेगा नहीं इतना, क्योंकि
वो वेट से इतना प्रैक्टिस करा है कि वो दिखने में बाहर से लगता है कि हाँ मूव हो रहा है ढंग से, बट मुझे मालूम है कितनी मुश्किल से मैं पुश कर रहा था खुद को। बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। लास्ट के 2 3 सेट, लास्ट में 2 सेट में तो मैंने वेट कम कर दिया, जैसे 400 पाउंड था, 5 रैप करने थे 2 सेट, लास्ट 2 सेट्स। तो मैंने पहली बार कम करा वेट कोई पूरे रूटीन में अब तक। इ- हालांकि मैंने हर इसमें बढ़ाया ही है जितना दिया गया था, बट हाँ, 10 15 पाउंड से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हम 14 15 सेट कर चुके थे। तो लास्ट के 1 2 सेट में फिर भी रेपिटेशन हमने 5 5 ही रेप करे। ये 410 के, ये मेरा 14 सेट था। इसमें देखोगे, दिख रहा है मैं कितना फिजिकली टायर्ड हूँ, बट हैंडल किया काफ़ी अच्छी तरह से। 16 सेट्स करने के बाद मेरा कोर इतना वो फील हो रहा था मुझे, क्योंकि स्क्वाट्स, व्हेन यू रैक अनरैक री रैक वो काफ़ी वेट को होल्ड करके रखना एक ही पोजीशन से, वो कोर तुम्हारा काफ़ी वर्क होता है। तो इसकी वजह से कोर टायर्ड हो गया था, और थोड़ा नीज के आसपास थोड़ा टायर्डनेस था, क्योंकि अगेन रैकिंग री रैकिंग अनरैकिंग विद 180 200 180 200 kgs, it takes a lot of toll on your body. बाकी quads and everything were really fine. अगर मैं लेग्स का और कोई वर्कआउट करना चाहता तो मैं इजीली कंटिन्यू कर सकता था, बट हाँ, स्क्वाट्स के लिए हो गया था, और मेरे को वापस सिर्फ वेट उठा के बाहर आने की हिम्मत भी नहीं थी उसके बाद। फिर उसके बाद बेंच शुरू किया हमने। तो पहला वार्म अप आज 185 से करा, फिर दूसरा सेट 215 था, और फिर डायरेक्ट जंप था, बड़ा जंप था। लास्ट वीक से 7.5% इंक्रीमेंट था आई गेस हर सेट में। तो 250 के 4 4 रेप करे। 4 सेट था, ये टॉप सेट था आज का। 4 4 रेप करे सब इसके। काफ़ी टायर्ड हो चुका था मैं। वेट्स तो वैसे ही जनरल जैसे मूव हो रहा था, बट मैं ऑल एनर्जी मेरा इतना ड्रेन हो गया था पूरा दिन काम करने के बाद, और ऑलरेडी स्क्वाट्स इतना एक डेढ़ डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट स्क्वाट्स चला होगा, तो इतना वो ड्रेन आउट हो गया था पूरा बॉडी। तो काफ़ी लो एनर्जी लग रहा था, बट कैसे कैसे करके एक सेट और एक सेट और एक सेट और करके सारे सेट्स ख़त्म करने की कोशिश करी। कम से कम ब्रेक लिया क्योंकि स्क्वाट्स में ज़्यादा टाइम चला गया था, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने की ट्राई करी। लास्ट के 4 सेट फिर 230 पाउंड से 5 5 रेप करे। इजीली जा रहा था, इतना कुछ नहीं, बट हाँ बहुत टायर्ड हो चुके थे ये पॉइंट पे। फिर बारबेल रोज तो बहुत गंदा हुआ आज, काफ़ी मतलब मुझे मज़ा नहीं आया जैसा इजीली मूव होता है हर वीक। ये वीक आज मैं मोस्टली दूसरे मसल्स ज़्यादा यूज़ कर रहा था लिफ्ट करने के लिए, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि इतना एग्जॉस्ट हो चुका था मुझे। वो पूरा एक ही मसल से मैं वो वेट को मूव करूँ, इतना एनर्जी नहीं थी। तो बट ठीक है, विल टेक इट अ विन। वी मूव्ड 305 पाउंड फॉर 5 रेप स्टिल फॉर लास्ट 3 सेट्स, तो विल टेक इट एज अ विन। फिर पोजिंग करी थोड़ी एज जनरल। न्यू स्पॉट ट्राई करा, लाइटिंग अच्छी लगी, यहाँ भी अच्छी थी। काफ़ी पंप था, आर्म्स वार्म्स अच्छे दिख रहे थे आज। चेस्ट भी पंप हो चुका था बेंच प्रेस करके, एज यू कैन सी। इसमें एक ट्राइसेप का पोज करा था मैंने, उसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा था आर्म्स। आई वुड से हाँ, यहाँ इसके बाद आएगा शायद। लुकिंग एट दिस मेक्स मी लाइक फील कि मुझे वापस बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि द स्ट्राइशंस द वेन्स, दे लुक सो गुड। बट हाँ, वो सिर्फ थोड़ी देर देखने में अच्छा लगता है, बट स्ट्रेंथ इज समथिंग आई क्रेव फॉर मेंटली, और मज़ा आता है स्ट्रेंथ चेस करने में, नए नंबर्स होते हैं। ये पोज की बात कर रहा था मैं। हाँ, यहाँ काफ़ी ट्राइसेप एंड वेन्स एवरीथिंग पॉपिंग आउट, कैन सी। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ ये पोज। बाकी थोड़ा सा बैक पोज किया। लेग्स का थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लेग्स की पोजिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, लेग्स फ्लेक्स ही नहीं कर पा रहे हैं इन पोजेस में, सिर्फ अपर बॉडी मुश्किल से फोकस कर रहे हैं। तो अभी भी बहुत ज़रूरत है अपर बॉडी में भी
पोजिंग सीखने की और लोअर बॉडी की भी पोजिंग सीखने की। तो यही था, आज का इतना ही वीडियो था। इसको और लंबा खींचेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 12 बज गए लगभग। सुबह 6:30 के उठे और अब अगेन वापस सुबह 6:30 बजे उठना है। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है, उठ के खाना भी बनाना पड़ेगा, शायद और जल्दी उठना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोग का। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।